वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? लेट ए एंड बी बी सेट्स शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बताना है? ए और बी जो f such that a क्रॉस b tends to b क्रॉस a, क्या लिखा है फिर इसमें आपको? सच दैट f ऑफ क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए, ये दिया है। इस बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। अब बाइजेक्टिव तो हम इसमें करके देखते हैं कि किस तरह से है ये फंक्शन। हम यहाँ लेट a इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं और b इज इक्वल टू ले लेते हैं 4 5। सो फर्स्ट वी फाइंड a क्रॉस b। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा? तो 1 4, फिर क्या आएगा? 1 5, देन 2 4, फिर 2 5, 3 4 3 5, ऐसे ही होगा। अब हम b क्रॉस ए निकालें तो b क्रॉस ए हमको क्या मिलेगा? उल्टा चलेंगे तो 4 1 4 2 4 3, इसी तरह से 5 1 5 2 और 5 3, ये मिल गया। अब उन्होंने जो फंक्शन है कैसा कहा है? f सच दैट a क्रॉस b से b क्रॉस है। तो a क्रॉस b क्या हो गया? डोमेन हो गया, और b क्रॉस a मीन्स क्या हो गया? उसका कोडोमेन। तो अब इसमें क्या लिखा है कि f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ऑफ ए दिया है। तो हम इसको कैसे करें? अब f ऑफ ए बी, तो हम यहाँ पर देखिए a क्रॉस b और b क्रॉस a देख लेते हैं। तो किस तरह से बन सकता है वो हम देख लें। तो a क्रॉस b यदि यहाँ है तो ये कौन सा है? b क्रॉस a है। अब देखिए यहाँ है 1 4, फिर है 1 5, इसके बाद है 2 4 2 5, देन 3 4 और 3 5, इतने ही है। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा ही इसको लिख लें हम 4 1, फिर दिया है 4 2 4 3 5 1, फिर क्या लिखा है? 5 2 और फिर दिया है 5 3। अब देखिए a क्रॉस b का b क्रॉस a के साथ है, लेकिन कैसा है? f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब जस्ट जो a b है उसकी इमेज हमको b a मिल रहा है। मतलब कैसा मिल रहा है? सिमेट्रिक फॉर्म में a b इज इक्वल टू b a। तो देखो 1 4 का किसके साथ होगा? 4 1 के साथ, ये रहा यहाँ पर। फिर 1 5 का 5 1 के साथ होगा। 2 4 किसके साथ आएगा? 4 2 के साथ, तो ये रहा। 2 5 यानी 5 2 होगा। सिमिलरली 3 4 यानी 4 3 होगा, और इसी तरह से 3 5 यानी 5 3 होगा। अब देखिए हर एक का मतलब इसके साथ इमेज भी मिल रही है और यहाँ पर कोई एक भी फंक्शन छूट भी नहीं रहा है। तो ये किस टाइप से है? देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है इसमें और किस तरह से करना है। ठीक है। अब हम इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी देख लें। 9 दिया है, लेट f सच दैट n टेंड्स टू n बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 इफ n इज ऑड, n बाय 2 इफ n इज इवन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हमको इसमें क्या करना है, क्या बताना है वो देख लें हम क्या लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है देखिए, n such that f such that n tends to n by f of n is equal to क्या होगा? n plus 1 by 2 if n is odd, n is odd, इसके बाद है n by 2 if n is even। So
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी जो स्मॉल n है किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, ये बताना है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर, आपको इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्या है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए। फंक्शन इज गिवन f सच दैट n टेंड्स टू n, कैपिटल N टू n। अब देखिए जब डिफाइन कहा है तो फर्स्ट टर्म को क्या कहा है कि f ऑफ फर्स्ट टर्म निकालें, n इज ऑड है तो यदि हम f ऑफ 1 लिखते हैं तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, 1 + 1/2 मीन्स 2/2 यानी 1 मिलेगा। फिर f इज इवन है, इवन है तो क्या होगा, ये यहाँ f कैसा था, मतलब n कैसा था, n इज ऑड। अब सेकंड हमको इसमें क्या दिख रहा है कि जब हम f2 रखें मतलब n इज इवन तो 2/2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। कब, जब n इज इवन है। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में जब हम 1 दे रहे हैं तब भी हमको इमेज 1 मिल रही है और जब हम 2 लिख रहे हैं तब भी उसकी इमेज 1 ही मिल रही है। तो ये 1 1 तो हुआ नहीं, मतलब जो इंजेक्टिव है ये तो वो तो होगा नहीं। सो वी राइट हियर, क्या लिखेंगे हम, द एलिमेंट therefore f is not 1 1। इतना तो क्लियर हो गया। अब 1 1 नहीं है तो हमको क्या देखना है कि ये f अब इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव है या नहीं, ये देखें हम, है ना। f is not 1 1 therefore f is not injective। अब हमको सेकंड कंडीशन देखनी है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव होने में क्या हो रहा है, देखो इसमें इसकी इधर मिल तो रही है दोनों की इमेज में, है ना, तो हर एक की प्री इमेज होगी। सो वी राइट हियर एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज ऑन इट्स डोमेन, है ना। सो 2 प्री इमेजेस 1 and 2, सो f इज ऑन 2, है ना। एवरी हम लिख लें यहाँ, एवरी number of codomain every number of codomain has pre-image in its domain कैसे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 हैज 2 प्री इमेजेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 हैज 2 प्री इमेजेस, कौन कौन सी, 1 और 2 है ना, 1 and 2। देखो 1 के लिए ये 1 भी मिल रहा है, इस 1 के लिए भी 2 मिल रहा है, मतलब उसकी 2 प्री इमेजेस है 1 और 2। सो f इज ऑन 2, सो f इज ऑन 2, है ना। f कैसा है, ऑन 2 है, हाँ। f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। जो f है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको करना है। क्या दिया है इन क्वेश्चन नंबर 10, a इज इक्वल टू r-3। इन क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, लेट a इज इक्वल टू r-3 और जो b है वो दिया है r-1, ठीक है। Consider the function f such that a tends to b, f such that a tends to b is defined by f of x is equal to, क्या दे रखा है, x minus 2 upon x minus 3 is 1 1 and on to justify your answer। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम x1 और x2 किसको बिलोंग सपोज कर लेते हैं कि बिलोंग्स टू a। लेट x1
x2 बिलोंग्स टू a। अब यदि x1 x2 बिलोंग कर रहा है a को, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। 1 के लिए कंडीशन है ना। तो हम क्या लिखें यहाँ पर, क्या होगा, x1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2, यहाँ x1 ही आएगा, अपॉन x2 माइनस 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या मिलता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करें तो x1 x2 माइनस 2x2 माइनस ये 2x2 और फिर ये हो जाएगा x का इसमें कि x1 x2 2x2 फिर माइनस 3x1 और माइनस माइनस प्लस 6, सेम एज x1 x2 माइनस 3x2, ठीक है, इसका इसमें किया फिर इसमें फिर माइनस 2x1 और प्लस 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 से ये कैंसिल हो गया। तो हमको यहाँ क्या मिला, माइनस 2x2 माइनस 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1। अब x1 वाले और x2 वालों को एक साथ ले आए हम, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। सो वी गेट माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, मतलब ये कैंसिल होके हमको मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स ये f कैसा है, देयरफॉर f इज 1 1। ये तो क्लियर हो गया। हमको यही बताना था इसमें कि f कैसा है, 1 1 है या ऑन टू। तो f 1 1 तो हो गया है। अब हम ऑन टू के लिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो नाउ y इज इक्वल टू क्या सपोज करें, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यही लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा हम देख लें। सो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हमको इसमें वैल्यू किसकी लानी है, x की, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं xy माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस 3y को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव माइनस 2 होगा। सो वी गेट x, जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1 और ये बन जाएगा 3y माइनस 2। सो x इज इक्वल टू होगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये हमको x की वैल्यू मिलेगी, है ना। अब ये जो वैल्यू है ये इसको हम कहाँ पुटअप करें, चलिए अब मैं इधर का रफ कर देती हूँ, शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आपने लिख लिया होगा। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं फंक्शन केस में, f ऑफ x जो दे रखा था फंक्शन, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y ऑफ f ऑफ y, मतलब यहाँ x ने क्या है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू, फंक्शन इज गिवन x माइनस 2। अब x की वैल्यू क्या है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, सेम ऐसा ही। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर क्वेश्चन में लिखा है x माइनस 3, सो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, सेम एज नीचे भी होगा 3y माइनस 2 माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल रहा है, ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और ये 3y माइनस 2y मीन्स क्या आएगा, ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो 3y माइनस y मीन्स y हो गया और 3 माइनस 2 मीन्स अपॉन 1 आ गया, मतलब ये y हो गया। तो f ऑफ इसकी जो वैल्यू है वो हमको क्या मिली, y। सो वी राइट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला हमको, y। तो फंक्शन कैसा है, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो हमने पहले 1 1 प्रूव कर दिया था और यहाँ पर लाके हमने इसको ऑन टू प्रूव कर दिया। तो फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू दोनों होंगे। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप सेल्फ करके देख लीजिएगा, तो आपको आ जाएगा कि किस तरह से 1 1 है, मेनी 1 है, ठीक है।
तो 11th और 12th ट्राई कीजिएगा, नहीं आती तो फिर हम इसको नेक्स्ट इसमें करेंगे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये पहले मैं बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार और फिर से रिवाइज कर देती हूँ। क्या होगा यहाँ पर देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो एफ GOF बोलते हैं, GOF या G सर्कल F भी पढ़ते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, G ऑफ F ऑफ X। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, या जो ब्रैकेट है इस तरह से लिख के हम कर सकते हैं क्वेश्चन। तो GOF या FOG लिखा हो, FOG X, तो हम F ऑफ क्या लिखेंगे, GX। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यदि इस फॉर्म में दिया है तो G ऑफ FX करेंगे, और FOG लिखा है तो F ऑफ GX करेंगे। अब इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि किस तरह से हमको करना है। सो यू सी इन एक्सरसाइज 1.3, let F is equal to 1, 3, 4, 1, 2, 5 and G is equal to this given by, write down GOF। कैसे करना है वो हम देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है वो देखिए हम, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। सो यू सी हियर इन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, F such that 1, 3, 4, क्या लिखा है, F such that 1, 3, 4 tends to 1, 2, 5, ठीक है। और इसी तरह से G दे रखा है, G such that 1, 2, 5, ठीक है, 1, 2, 5 से किस पे दे रखा है, 1, 3। तो गिवन बाय F इज इक्वल टू 1, 2, फिर लिखा है 1, 3, 5, 4, 1। फिर इसी तरह से G इज इक्वल टू दे रखा है 1, 3, 2, 3, 5, 1। अब आपको राइट डाउन GOF क्या लिखना है, GOF। अब किस तरह से करना है वो देखिए हम। तो देखिए F और G दे रखा है, तो F ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है, हम पहले लिख लें। इसका मीनिंग F ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 मिल रहा है। फिर F ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 5 है, और F ऑफ 4 यानी 1 है। सेम ऐसा ही G ऑफ 1 भी हम लिख लें। G ऑफ 1 क्या मिल रहा है हमको, 1 रखने पे 3 मिल रहा है, सो वी राइट 3। G ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड G ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। अब मुझे देखिए लिखना क्या है, GOF X लिखना है। तो मैं कैसा लिखूंगी, GOF X कैसे लिखेंगे, G ऑफ FX लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो यदि हम यहाँ F1 लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए G F ऑफ 1 लिखें। अब F ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, G ऑफ 2, और G ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, ये G ऑफ 2 है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका जो आंसर है वो हमको क्या मिला, 3 मिला, है ना। अब ऐसा ही हम फिर बाद में लिख लेंगे सारे 1, 2, 3, और हम किसका निकालते हैं, GOF हमने 1 का निकाला, अब हम निकालते हैं 3 का। तो GOF 3 निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे G ऑफ F ऑफ 3। तो F ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 5, सो वी राइट हियर G ऑफ 5। अब G ऑफ 5 कितना है, 1, सो वी राइट हियर 1। ऐसे ही हम GOF किसकी निकाल लें, वैल्यू 4 की, है ना। अभी हमने किसकी निकाली, 1, 3, और हम निकालते हैं 4, तो लिखेंगे G ऑफ F4। अब देखें G ऑफ F4 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1, सो वी राइट हियर 1। अब G1 हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर, 3। तो इस तरह से हमने GOF सभी की वैल्यूज निकाल दी हैं।
तो हम क्या लिखेंगे, GOF किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, हम इसको कैसा लिख लें, देखिए 1 पे हमको क्या मिल रहा था 3, सो वी राइट हियर 1 3, फिर 3 1, देन 4 3। इस तरह से ये हमने G सर्कल F निकाल लिया है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने किया है। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चन सारे करते चले जाना है। अब नेक्स्ट लिखा है, लेट G F एंड H be functions from R to R show that G plus FOH is equal to FOH plus GOH। ठीक है, और इसी तरह से हमको ये लाना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, शो करना है। तो हम इसका LHS पार्ट उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है GF प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। इसी तरह से F डॉट H, F डॉट G, FOH डॉट GOH। तो हम इसको ये प्रूव करना है, तो हम पहला वाला देख लें, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो क्या मिल रहा है, F प्लस G, OH को हम क्या लिख लें, R टू R लिखा है फंक्शन में, तो F प्लस G हम इसको लिख लेते हैं H ऑफ X। ठीक है, तो यहां हमको क्या मिलेगा, F ऑफ क्या लिखेंगे हम, HX प्लस क्या मिलेगा हमको, G ऑफ HX, यही मिलेगा। अब F ऑफ HX प्लस G ऑफ HX, तो हम इसको F सर्कल H लिख सकते हैं, सो वी राइट FOH प्लस GOH। तो ये वाला तो हो गया प्रूव। अब हम ऐसे ही सेकंड वाला उठाते हैं, ये हमको मिल गया यहाँ पे RHS। सेकंड में लिखा है F डॉट G, OH को हम क्या लिख सकते हैं, H ऑफ X। तो अब हम इसको भी इसी लिखेंगे, F ऑफ क्या लिखे हम, HX डॉट G ऑफ H ऑफ X। अब इसको हम क्या लिखेंगे, F सर्कल H, और इसको लिखेंगे G सर्कल H। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या प्रूव हो गया। तो FOH इंटू GOH हो गया, ये FOH इंटू GOH, ये हो गया RHS पार्ट। तो ये सभी को क्लियर हो गया किस तरह से करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, यदि आपने अच्छे से समझ लिए तो। क्या लिखा है, फाइंड F सर्कल G एंड G सर्कल X इफ गिवन फंक्शन इज। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें अब क्या दिया है और किस तरह से किया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x और g ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है 5x माइनस 2। इज क्लियर। अब ये दे रखा है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम। ठीक है, अब हम इसको कैसा लिखें, G सर्कल F निकालना है ना। तो G सर्कल F लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, G ऑफ F ऑफ X, ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ G F ऑफ X क्या लिखा है, जो F ऑफ X है उसकी वैल्यू क्या है, मॉड X दे रखी है। सो वी राइट हियर क्या लिखेंगे, मॉड X। हम बड़े ब्रैकेट में लिखने ताकि समझ में आ जाए। अब जी एक्स किससे डिनोट है, तो जो मॉड में है वो वैल्यू आ रही है 5 के साथ, तो हम इसको क्या लिखेंगे,
FOG अब g ऑफ x मीन्स किससे डिनोट है, जो x है यदि वो इसके अंदर है ब्रैकेट में तो किसमें है, फिर से 5x माइनस 2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 ऑफ, इसको लिखेंगे 5 ऑफ x माइनस 2, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब यदि हमको लिखना है g सर्कल f, तो g सर्कल f कैसे होगा, सॉरी f सर्कल g, FOG, तो हम यहाँ लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x। अब देखिए f gx कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 2, ऐसा ही लिखेंगे। अब f ऑफ x किससे डिनोट है, मॉड x में है, तो हम इसको फिर से मॉड में, ये जो x है क्या है, ये वापस पूरा ऐसे कैसे लिखना है हमको, तो 5x माइनस 2 और ये डबल मॉड हो गया। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, 5x माइनस 2 मिल जाएगा। FOG ऑफ x इज इक्वल टू, ये इसका आंसर हो जाएगा 5x माइनस 2। डबल मॉड में आएगा तो उसको हम फिर ऐसा सिंगल लिख सकते हैं। सो वी राइट हियर 5x माइनस 2। अब देखिए जो इसी का सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज गिवन, fx इज इक्वल टू 8x क्यूब, f ऑफ x इज इक्वल टू 8x टू द पावर 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पर, x टू द पावर 1/3। अब देखिए जब मुझे निकालना है g सर्कल f, सो वी राइट g सर्कल f मतलब g ऑफ fx। क्या करेंगे हम, g तो एज इट इज लिखेंगे। अब fx किससे डिनोट है, 8x क्यूब से, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब जो gx है वो किससे डिनोट है, x की पावर 1/3 है, तो इस पूरे की पावर क्या है, क्या है, इस पूरे की पावर 1/3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2x टू दी पावर 3 और होल पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, 2x। अब जब हम g सर्कल f निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी f सर्कल g, तो f ऑफ gx लिखेंगे। तो f ऑफ gx जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ gx किससे डिनोट है, x की पावर 1/3 से। अब जो fx है वो किससे डिनोट है, 8x की पावर 1/3, तो 8 तो हम एज इट इज लिखेंगे और जो x है उसकी पावर 3 है, तो x की पावर ये क्यूब और इसकी होल पावर 3 लिखा है, ऐसा दिया। सो वी राइट हियर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको आंसर क्या मिलेगा,